अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो सॉरी, इट्स बिन लॉन्ग टाइम, लाइक एक वीक से ज़्यादा हो गया मैंने कोई व्लॉग डाला नहीं था, कोई अपडेट नहीं थी। और बस ऐसे ही मैं नहीं डाल पा रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मुझे कुछ अपलोड करने का। तो फाइनली भी ये व्लॉग्स बनाए हुए थे मैंने काफ़ी दिन पहले, और मैंने कहा चलो रात को बैठकर अभी टाइम मिला है तो क्यों ना अभी जो है एडिट भी कर लिया जाए और व्लॉग जो है उसको रेडी कर लिया जाए अपलोड करने के लिए सुबह के लिए। तो खैर यहाँ पर हम आए थे टारगेट, और टारगेट से हमने कुछ चीज़ें बाय करनी थी, तो मैं यहाँ पर रुकी लिवाइस की सेक्शन में। और वहाँ से मैं देख रही थी कि शर्ट मुझे बहुत पसंद आई, और लिवाइस जीन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसके अलावा फिर वहाँ से मैंने जो है कुछ लिया, और बस साथ जो है सेक्शन बाय सेक्शन थे डिफरेंट चीज़ों के। तो मैं यहाँ पे कुछ देख रही थी कि शायद मुझे कुछ और भी पसंद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं कुछ पसंद आया, तो फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े। और आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे की जो प्रिपरेशंस हैं वो कैसी थी, क्या क्या किया। और अगर व्लॉग लंबा ना हुआ तो मैं फिर वो अपलोड भी कर दूँगी, साथ क्लिप भी। अगर नहीं तो फिर आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग के लिए जो है तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मुझे लेनी थी अपने बेटे के लिए कुछ शर्ट्स, और शर्ट्स हाफ स्लीव्स लेनी थी। तो उससे गुजरता हुआ ये आया था सेक्शन स्पोर्ट्स टाइप का, तो वहाँ से मैं देखी थी कि मुझे कोई ट्राउज़र्स मिल जाएं। और अब गर्मियाँ कुछ टाइम तक आ जाएंगी तो फिर तो इधर मैं देखती थी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो फिर मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, और इतने वेट में क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी कुछ अपने लिए देखना था, तो मैं बच्चों के पास खड़ी हुई थी। और जब मुझे कुछ लेना होता है तो फिर बच्चे जो हैं हस्बैंड जो है बच्चों को देख रहे होते हैं, तो मैं बस इधर देख रही थी, साथ साथ जो है मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप्स भी साथ साथ ऐड करती जाऊँ, बना लूँ। खैर आसपास तो कोई भी नहीं था, तो बस आसानी से मैंने जो है थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। अब इस सेक्शन में हम आ गए हैं बच्चों के, और बच्चों के पसंद वो एक अलग बात है, लेकिन जो साइजेस जो होते हैं वो मुझे मुश्किल होती हैं हर वक्त पिक करने के लिए। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जो है मुझे मिल गई शर्ट्स, और वो भी मैंने इनसे अपने बेटे से पूछ कर उसकी चॉइस के मुताबिक ही सारा कुछ लिया है, क्योंकि पहननी उसने होती है, अगर उसको पसंद नहीं आई तो वो बिल्कुल नहीं पहनता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वहाँ से फारिग हुई, और मैं उसके साथ साथ ट्राउज़र भी देख रही थी, और ट्राउज़र्स मुझे पसंद ही नहीं आए, उस तरह के थे ही नहीं। और अब सीज़न एंड होने वाला है विंटर्स का, और समर्स आने वाले हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो विंटर्स में थी अब वो सेल्स पे लग जाएंगी। तो उसके बाद भी हम निकल पड़े हैं अब बेकरी की तरफ, केक उठाना था हमने। और बेकरी जो है हमारी मोस्ट फेवरेट है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से हम वहाँ पर जा रहे हैं। और ये जापानीज़ चाइनीज़ मिलती जुलती कोई बेकरी है, लेकिन इनकी काम मतलब इनकी बेकरी में जो केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, सेवरीज़ हैं, कुछ भी इनकी बेकरी में जाकर ऑर्डर करें बहुत अच्छा होता है। और अक्सर जो है शाम से पहले ही जो है वहाँ पर चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और शायद ज़्यादा लोग आते हैं कस्टमर्स, तो इस वजह से जो है वो शाम तक उनका तमाम जो है चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं। तो खैर बस हम उसी रास्ते में ही हैं, और शाम का मौसम देखें कितना खूबसूरत है, ऊपर रियल ये लग रहा है कि कोई सीनरी बनी हुई है, और ये अल्लाह ताला की कुदरत है। लेकिन टाइम जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि गर्मियों में टाइम 1 घंटा आगे हो जाता है और सर्दियों में 1 घंटा पीछे, इस तरह होता है। इसकी वजह से ये होती है कि डे लाइफ सेविंग जो हो जाए, ताकि लोग ज़्यादा 1 घंटा काम करें, काम उतना ही हो रहा होता है, ताकि जो है लगे कि दिन दिन आपको ज़रा बड़ा लग रहा होता है। और आपको पता है कि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, शामें जो होती हैं रात छोटी होती है, और सर्दियों की जो होती हैं रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। तो इस तरह जो है ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बस अब थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और देखेंगे वहाँ पर किस तरह के मतलब किस टाइप के केक्स हैं, हमें क्या लेना है, हमें क्या पसंद आएगा। और बातें करते करते जनाब हम आ गए हैं वहाँ पर। और मेरी अगर चॉइस देखी जाए तो मुझे चॉकलेट रिलेटेड हर चीज़ पसंद है, और मैं इतनी स्वीट टूथ हूँ, और मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है स्वीट्स में। और मिठाई को निकाल के मुझे मिठाई ज़रा भी पसंद नहीं है गाइस। एक दो चीज़ कोई इसमें अच्छी लग जाए तो मैं खा लूँ मूडी से, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम आ गए शीला बेकरी, और काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हमेशा यहाँ पर पार्किंग रहती है। और अब आज बिज़ी डे भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और लोग भी मुझे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर जा रहे थे। तो
बस यहाँ पर हमें पार्किंग मिल गई है, तो हम पार्क करेंगे और अंदर जाकर जो है देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। और जब से ही कोरोना से जो सब चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हुई हैं, तो अब बहुत लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सिटिंग का भी अंदर जो है रखा हुआ है कि आप आराम से बैठकर जो है खा पी सकते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं, तब भी आप जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब हम जस्ट देख रहे हैं, और गाड़ी वगैरह बंद हो गई है। बच्चे सो गए थे, तो वैसे अलाउ तो नहीं है बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ना, लेकिन सो रहे थे। और तो जनाब, ये तमाम वो केक्स हैं जो रेडी टू गो हैं। आप बस इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, बस कि हमें कौन सा केक पसंद है आप उन्हें बताएं और वो आपके लिए पैक कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे थे कि हमें कौन सा पसंद आए, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों ना कप केक ले लिया जाए। मैंने कहा अब इतनी भी खैर से कोई मजबूरी नहीं आई हुई कि कप केक ले लें, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी 110 में से कोई % भी जो है उनको शौक नहीं है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मुझे है, और मुझे अच्छा लगता है। साल में एक दिन तो आता है, वैसे तो साल में ज़िंदगी के दिन कम हो रहे होते हैं, लेकिन बस एक शौक़ होता है। तो फिर हमें ये केक पसंद आया, और चॉइस थी एक ग्रीन टी की और मैंगो। तो फिर डिसाइड हुआ कि ग्रीन टी लेते हैं, लेकिन ग्रीन टी जो है कभी इस टाइप का केक खाया नहीं था, और पहला सवाल ही हमने उससे पूछा कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो उसने कहा कि टेस्ट केक जैसा ही होगा, पर इतना बुरा नहीं होगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको खा के, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होगा। तो हमने कहा चलें इस बार ये ट्राई करके देखते हैं। तो जी वो हमारे लिए पैक करवा रहे हैं, और यहाँ पर आ गए जी कुछ और जो चीज़ें ली थी, और अब चेकआउट का टाइम आ गया। तो बस अब पैसे देंगे और बस फिर घर की तरफ निकलेंगे। लेकिन घर जाने से पहले हमें पेट पूजा करनी है, भूख लगी हुई थी, और बस हमने ये था कि केक जो है टाइम से हम पिक कर लें, क्योंकि 9 बजे के बाद आई थिंक ये बंद हो जाता है स्टोर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह होता है कि 10 बजे तक आई थिंक तमाम स्टोर्स मोस्टली बंद हो जाते हैं। खाने पीने के कोई 1-2 स्टोर्स खुले रहे होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी टाइमिंग कैसी है, लेकिन बाकी तमाम स्टोर जो होते हैं 10 या 11 बजे तक बंद हो जाती है। उसके बाद ना कोई चीज़ खुली होती है, और ना ही कहीं आप जो हैं, सिवाय 1-2 चीज़ों के, मैकडॉनल्ड 24 आवर्स के लिए हमेशा खुला रहता है। तो केक हो गया जी हमारा डन, और बस अब हम निकल रहे थे, और रास्ते में ही जो है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, इस प्लाजे से थोड़ा सा आगे जाकर जो है अरबिक स्टोर है, और वहाँ से, सॉरी रेस्टोरेंट है, मैं स्टोर कह रही हूँ, रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम खाना उठाएंगे और देखेंगे क्या हमें आज खाना है। और पहले मेरा दिल था कि कुछ और खाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज थोड़ा सा अरबिक स्टाइल खाते हैं, कुछ डिफरेंट खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें कोई खा लेते हैं आप ये कहने पे, वरना मेरा तो मूड कुछ और था खाने के लिए। तो यहाँ पर बस हम निकल पड़े हैं, और मे भी वो मुझे याद दिलाते रहते कि फ़लाँ फ़लाँ टाइम हमने ये खाया था, तुम्हें याद है, क्योंकि अक्सर मैं कभी भूल जाती हूँ, तो जहन में नहीं रहता। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे, तो फिर मुझे ख्याल आया कि हाँ इधर हम आ चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ का खाना अच्छा था, इतना बुरा नहीं था। तो ऑर्डर हमने क्या किया, ऑर्डर हमने किया कबाब, और कबाब प्लेटर, और इसके अलावा जो हमने ऑर्डर किया था वो था फलाफल जायरो, और एक और था जायरो बॉल। और ये 3 चीज़ें हमने की थी, और खाना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लग रहा था हमें। और खैर जितना हमसे खाया गया हमने वहाँ पर खाया, और
उसके बाद जो है इन्होंने हमारे सामने ही सब कुछ रेडी किया था और अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह हमारा जो है ऑर्डर तैयार किया था। तो यहाँ पर हम अपना ऑर्डर दे चुके हैं और उन्होंने बोला है कि आई थिंक 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगेंगे। आपका आधी ये चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और आधी जो हैं हम आपके सामने कर लेंगे। तो बस वो यहाँ पर हर चीज़ जो फ्रेशली उन्होंने बना कर रखी होती है, बस वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ डलवानी है या नहीं डलवानी, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पर वो जायरो बना रहा था, तो वो पूछ रहा था कि आपने क्या क्या डलवाना है, तो मैं उन्हें बता रही थी, साथ मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आप डालें और क्या क्या चीज़ें ना डालें। तो काफ़ी मज़े का था। अब हम गाड़ी में आ गए थे, गाड़ी में ही आकर हमने खाना खाया क्योंकि लेट हो रहे थे और घर की तरफ जो है हमने फिर एक दफ़ा निकलना था और खाना हो जाना था ठंडा। तो बस अब हम घर जो है खाना खा रहे थे और बड़ी बात है कि आज हस्बैंड ने खुद ही कहा कि गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, मजबूरी है, वरना भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी और मैं तो अपने आराम से खा रही थी और जो जो साथ में मैंने ऑर्डर किया था तो वो भी मैं ट्राई कर रही थी। और अगर हस्बैंड भी जो है उन्हें भी अगर खाना होता था तो मैं उन्हें भी देती थी कि अगर आप का दिल है तो आप मेरा भी ट्राई करें। और बेटे को हमने पीछे दे दिया था और बस ये था कि पीछे गिराए ना, क्योंकि बच्चे जब तक आप प्रॉपर उन्हें बताते नहीं हैं बच्चे नहीं खाते इस तरह। तो बस वो मैं यहाँ पर बस अब खाने वाली थी, ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। और केक जो है वो आज जो सेलिब्रेशन है वो आज की वीडियो में मैं नहीं डाल सकूँगी क्योंकि वीडियो हो जानी है बहुत लंबी। और बस अब घर की तरफ निकलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब हम घर आए तो जब केक काटने की बारी आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज केक नहीं काटते, रख दो, कल काट लेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। वाकई हम सब थक गए थे क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए थे कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे घर, लेकिन फिर वो खाने का बीच में आ गया। तो मैं वो वीडियो जो हूँ इंशाल्लाह इसके बाद जो व्लॉग तो इंशाल्लाह वो केक कटिंग का होगा और फिर मैं आपसे मिलूँगी गाइस न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज जो है मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना आप सब बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।